किसी भी चुनाव के जनादेश को समझना सिर्फ जीत हार के आंकड़ों का खेल नहीं है। ये उस जमीन की नब्ज को पकड़ना है, वहां के लोगों की आवाज को सुनना है और उन अनकहे संदेशों को पढ़ना है जो हर एक वोट के पीछे छिपे होते हैं। आज हम असम के मंगलदोई निर्वाचन क्षेत्र का एक बहुत ही गहरा, एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी भी पार्टी का प्रचार या विरोध करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर यह समझना कि शासन की असली चुनौतियां क्या हैं और एक बेहतर भविष्य का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव असल में बेहतर गवर्नेंस के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग चैलेंज ही तो है। ये है मंगलदोई, सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं, ये एक जीती जागती जमीन है। यहाँ की मिट्टी को ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां सींचती हैं, और यही नदियां यहाँ जिंदगी भी देती हैं और हर साल बाढ़ की शक्ल में तबाही भी लाती हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी खेती बाड़ी, उनके सपने, सब कुछ इसी भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ के लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें इस मिट्टी और पानी के रिश्ते को समझना ही होगा। तो इस विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम मंगलदोई की नब्ज को समझेंगे, फिर 2021 के जनादेश के पीछे के असली संदेश को पढ़ेंगे, 7 चुनावों के लंबे इतिहास को खंगालेंगे, लोगों की वो जरूरतें जो अब तक पूरी नहीं हुई उन्हें सामने लाएंगे, और फिर अंत में इन सभी आंकड़ों के आधार पर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर मंगलदोई के लोग हैं कौन? किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसके समाज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आंकड़े हमें बताते हैं कि यहाँ की आबादी में लगभग 72% हिंदू और करीब 28% असमिया मुस्लिम हैं। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसका मतलब है कि यहाँ के विकास में दलित समुदायों की भागीदारी एक बहुत ही केंद्रीय मुद्दा है। साथ ही यहाँ राभा, बोडो और दूसरे कई जनजाति समुदाय भी रहते हैं, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और अपनी उम्मीदें हैं। तो ये 2,37,615 मतदाता ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन अलग अलग समुदायों से बुना गया एक जटिल सामाजिक ताना बाना है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग 86% मतदान, ये राष्ट्रीय औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। ये उदासीनता नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। जब किसी इलाके के 10 में से लगभग 9 लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं तो वो एक साफ संदेश दे रहे होते हैं। संदेश ये है कि हमें नजरअंदाज मत करो। संदेश ये है कि हम अपने अधिकारों को जानते हैं और हम जवाबदेही चाहते हैं। ये ऊंचा मतदान लोकतंत्र में गहरे विश्वास और मौजूदा व्यवस्था से गहरी उम्मीदों दोनों को एक साथ दिखाता है। और यही जवाबदेही की मांग हमें सीधे 2021 के जनादेश तक ले आती है। आंकड़े पहली नजर में एक बहुत साफ कहानी कहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो एक ज्यादा जटिल तस्वीर सामने आती है। कुल 2,03,993 वोट डाले गए। हर एक वोट एक उम्मीद है, एक शिकायत है, एक सपना है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये मंगलदोई के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस के बसंत दास को 1,11,386 वोट मिले, जो कुल वोटों का लगभग 54.5% है। वहीं बीजेपी के गुरु ज्योति दास को 87,032 वोट मिले, यानी करीब 42.5%। दोनों बड़े उम्मीदवारों के बीच लगभग 12% का सीधा सीधा अंतर था। जीत का अंतर 24,354 वोट। पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत लगती है, एक ऐसा जनादेश जिसमें किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? राजनीति में जो सतह पर दिखता है, अक्सर वो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। हमें ये समझना होगा कि ये जीत क्यों और कैसे हुई, और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं। जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का मतलब है कि हम सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की वजहों पर भी गहरी और सूचित चर्चा करें, ताकि हर नागरिक की गरिमा बनी रहे। इस सवाल का जवाब हमें मंगलदोई के चुनावी इतिहास में मिलता है। 2021 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये पिछले 3 दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसे पेंडुलम का जो लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 2016 में एक जबरदस्त बदलाव आया। बीजेपी ने 41% वोट शेयर के साथ ये सीट जीती, जो एक बहुत बड़ी राजनीतिक पारी थी।
और फिर देखिए, सिर्फ 5 साल बाद 2021 में कांग्रेस ने न सिर्फ वापसी की बल्कि लगभग 55% के रिकॉर्ड वोट शेयर के साथ एक शानदार जीत हासिल की। ये टेबल कहानी को और भी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि पार्टियों का वोट शेयर कितना ऊपर नीचे होता रहा है। 1991 में जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, वहीं 2016 में वो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, और कांग्रेस जो 2016 में महज 29% पर सिमट गई थी, 2021 में अपने अब तक के सबसे ऊंचे वोट शेयर पर पहुंच गई। ये हर पार्टी के लिए एक चेतावनी है। यहां का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि मंगलदोई का वोटर बहुत परिपक्व है, बहुत व्यवहारिक है और बहुत जागरूक है। उसके लिए वोट एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई हमेशा का वादा नहीं। वो काम को इनाम देते हैं और नाकामी को सजा। यहाँ सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी कोई सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली और बार बार उभरने वाली राजनीतिक हकीकत है। तो आखिर वो कौन सी वजह है जो इस सत्ता विरोधी लहर को बार बार जन्म देती हैं? वो कौन सी अनसुनी जरूरतें हैं जो मतदाताओं को हर 5 साल में बदलाव के लिए मजबूर कर देती हैं? अब हम अपने विश्लेषण के दिल में उतरते हैं, लोगों की असली समस्याओं में। ये हीट मैप 3 सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली समस्याओं को साफ साफ दिखाता है। सबसे ऊपर है बाढ़ का कुप्रबंधन। हर साल आने वाली बाढ़ अब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित संकट बन चुकी है, जिसका कोई स्थायी हल नहीं ढूंढा गया है। दूसरे नंबर पर है गांव की खराब सड़कें, और तीसरे पर युवाओं में बेरोजगारी। ये मुद्दे इतने गंभीर हैं कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके भविष्य की उम्मीदों पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, इनके पीछे इंसानी जिंदगी की सच्चाइयां हैं। एक सड़क सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं होती, वो किसान को बाजार से, बच्चे को स्कूल से और मरीज को अस्पताल से जोड़ने का जरिया होती है। एक नौकरी सिर्फ तनख्वाह नहीं होती, वो युवाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता होती है। और बाढ़ से राहत सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा का एक वादा होती है। और इन 3 बड़ी समस्याओं के अलावा भी बहुत कुछ है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बुरी हालत जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बिजली की आंख मिचौली और खेती का संकट जो किसानों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ये सब मिलकर लोगों के बीच एक गहरे असंतोष को जन्म देते हैं, और यही असंतोष चुनावी नतीजों में साफ छलकता है। देखिए, समस्याओं को गिनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वहीं रुक जाना काफी नहीं है। एक जिम्मेदार विश्लेषण का अगला कदम हमेशा समाधान की तरफ होना चाहिए। तो अब हम अपना ध्यान समस्याओं से हटाकर एक डेटा आधारित रणनीतिक समाधान की ओर ले जाते हैं, जो आने वाले समय में शासन के लिए एक रोड मैप बन सकता है। किसी भी कामयाब राजनीतिक अभियान की नींव होती है एक साफ, सीधा और दमदार मैसेज। यहाँ पर यह मैसेज 3 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए, जो सीधे सीधे लोगों की समस्याओं से जुड़ते हैं। पहला, मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करना। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना। और तीसरा, एक धर्मनिरपेक्ष शासन का वादा जो मंगलदोई के इस विविध समाज को एक साथ लेकर चले। नारा, नोतुन आशारे एगोशुकी, यानी नई उम्मीद के साथ एक नया शासन। अब एक मजबूत मैसेज को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए एक सधी हुई रणनीति। ये है वो 5 कदमों का प्लान। पहले चरण में एक लोकल मैनिफेस्टो जारी करें और लोगों की बात सुनने के लिए लिसनिंग टूर शुरू करें। दूसरे चरण में युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित रैलियां करें और मौजूदा सरकार की नाकामियों पर फैक्टशीट जारी करें। तीसरे चरण में बूथ स्तर पर संपर्क तेज करें। चौथे में बड़े नेताओं के दौरे और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाएं। और आखिर में 5वें चरण में वोटिंग के दिन लोगों को बूथ तक लाने का एक सटीक ऑपरेशन चलाएं। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ अगला चुनाव जीतने का नुस्खा नहीं है। इसका असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। असली लक्ष्य है पार्टी को एक चुनावी मशीन से बदलकर एक गवर्नेंस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाना। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार लोगों की सुने और उनकी सेवा करे, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि हर दिन। और ये सब करते हुए भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का सम्मान करना भी जरूरी है, जिसमें हर नागरिक की निजता और सहमति को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक सतत संवाद और सेवा का मॉडल है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। क्या होगा अगर हम चुनाव को सत्ता की लड़ाई की तरह देखना बंद कर दें और इसे बेहतर शासन के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग चुनौती के रूप में देखें? एक ऐसी चुनौती जिसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं
बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर उनका स्थायी समाधान निकालना है। शायद तभी हम राजनीति के असली मकसद को हासिल कर पाएंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।